आज 2 नवंबर 2022। अभी मैं एससी वाटिका में हूँ और ये एससी वाटिका का सुंदर गेट, सुंदर द्वार है। और यहाँ से मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ और पूरी वाटिका इसमें कवर करता हूँ धीरे धीरे। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली ड्राइव हुए रोड भी है चारों तरफ, जहाँ पर आप कार लेके घूम सकते हैं। और हमने ये जो रोड जो है वो पूरा नेचुरल रखा है, प्राकृतिक रखा है। इसमें सीमेंट या कंक्रीट या एस्फाल्ट जैसा रोड नहीं यूज हुआ है। ये पूरा नेचुरल है। जो अभी आप देख सकते हैं फूल पत्ते गिरे हुए हैं, लेकिन इस पर आप चलेंगे तो आपको पूरा नेचुरल पेवमेंट मिलेगा। तो आप पूरा सुबह में से अगर चक्कर लगाओ तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। और आप देख सकते हैं कि पूरा रोड नेचुरल है, पेवमेंट नेचुरल है। तो ये सारे इस सेक्शन में मेडिसिनल प्लांट है और फ्रूट ट्रीज है। इसको हम फ्रूट ऑर्चार्ड भी कहते हैं। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे फ्रूट ऑर्चार्ड से होते हुए ये पूरा वाटिका राउंड ले रहा हूँ धीरे धीरे। तो इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है। जो प्लांट के नाम मैं यहाँ बोलने जाऊँगा तो 2500 वेराइटीज़ है प्लांट्स की। 2500 वेराइटीज़ के नाम बोलना इस वीडियो में संभव नहीं है। नहीं मैं हर पेड़ के पास जाके ना उसका नाम बता सकता हूँ, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। जिन लोगों को प्लांट के बारे में मालूम होगा तो प्लांट देख के ही वो समझ जाएंगे कि किस चीज़ का प्लांट है। तो ये फ्रूट ऑर्चार्ड है। आप देखो तो दूर गाय दिखेंगी। तो ये नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो पेड़ पौधों को कोई खाद या इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो गाय हैं उनके लिए आप देखो, ये फूल पत्ते जो मैं चल रहा हूँ उस पर ही बिखरे पड़े हुए हैं। हमको फूल पत्ते बिखोरने की ज़रूरत नहीं है। ये पेड़ से अपने आप गिरते हैं या छोटे छोटे पौधे लगते हैं जैसे ये हैं। तो ये गायों का नेचुरल भोजन भी हो जाता है और बदले में ये हमारी गाय हमारी सेवक है, बहुत उम्दा सेवक है। और ये गाय स्वयं उसमें ऑटो फर्टिलाइजर्स करती है और हमें कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं। तो फिर ये देखो गाय मुझे देख के ही वापस आ गई। ये नाम श्यामा है, ये रामिती है, ये श्यामा है। अभी बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ, इसलिए कुछ इतना है कि हमारी फैमिली में, गायों की फैमिली में एक नया बुल आया है जो पहले रामू था। हेलो दुर्गा। तो ये नया बुल आया है। ये सब मुझे पहचानते हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी फैमिली है। ये देखो वो चले, अभी उनको मालूम है कि अभी हमको दूसरे। तो ये गाय यहीं पर अपना भोजन पूरा दिन रहती है और आप देख रहे हैं कि पूरी फ्रीडम से रहती है, इनको कोई बांधता नहीं है। और गायों को फुल फ्रीडम के साथ ये वाटिका में अपना भोजन एंजॉय करती है। जहाँ उनको खड़ा रहना है, जहाँ विश्राम करना हो विश्राम भी कर सकती है। और इनको खाने पीने के साथ
पानी की भी भरपूर व्यवस्था है। जो एक पानी का हौज यहाँ बना हुआ है जिसमें वो यहाँ पर पूरा भोजन करती है, पेड़ों के नीचे विश्राम करती है और अपने हिसाब से पानी भी पी लेती है। तो उनकी सेवा में कोई इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। वो स्वयं आत्मनिर्भर गाय है यहाँ पर। अगर आत्मनिर्भर आजकल शब्द ज़्यादा प्रयोग होता है तो मैं ये कहूँगा कि हमारी गाय खुद आत्मनिर्भर है और वाटिका भी आत्मनिर्भर है। वाटिका में भी ना कोई केयर टेकर है, ना कोई लेबर है। और आप देखो दूर दूर तक ये जितना भी पेड़ों के नीचे जो ज़मीन है दिख रही है, बहुत हवा उजास वाली ज़मीन है जहाँ पर गाय आराम से घूम सकती है और अपना भोजन प्राप्त कर सकती है। और इसमें वेराइटीज सारे पौधे हैं जो गाय चुन चुन के खाती है, जो उनको अच्छा लगे वो खाती है। बाकी का जो वेस्ट हो वो छोड़ देती हैं, तो वो वेस्ट भी अपने आप में खाद बन जाता है। तो ये पानी का हौज है जो इस सेक्शन में इसको कहो या इसका नाम हम रख देते हैं सुंदर वाटिका। तो ये सुंदर वाटिका, ये पानी का हौज है। तो ये फेंसिंग है, आप देख सकते हैं फेंसिंग के इधर गाय घूमती नज़र आएगी, लेकिन फेंसिंग के उस सेक्शन में सारे फ्रूट्स ऑर्चार्ड है जिसमें मैंगोज़ और सारे टाइप के फ्रूट्स लगे हुए हैं। बहुत वेराइटीज़ के मैंगोज़, पोमेग्रेनेट, जामुन, अंजीर, बादाम, ये सब लगे हुए हैं, सेतूर। तो उस सेक्शन में अभी आप देख सकते हैं कि गायों का फोडर घास चारा बहुत हो गया है, पर अभी यहाँ पर एक ऋतु के हिसाब से गायों को यहाँ छोड़ा जाता है। जब समर होगा, जब गायों का भोजन और चारा इस सेक्शन में नहीं होगा, तो फिर वो चारों का जो स्टॉक है जो फ्रूट ऑर्चार्ड में है वहाँ पर गायों को रखा जाएगा। तो गाय वो सेक्शन का चारा खा सकती है। तो इस तरह से राउंड द ईयर गायों को पूरा पर्याप्त चारा नेचुरली मिल जाता है। तो वो दूर सेक्शन में ये बार वायर फेंसिंग में जंप करके नहीं जा सका, मैं उधर से जा सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। ये पूरा फ्रूट ऑर्चार्ड है, देखो ये मैंगो ट्रीज, ये बेर का ट्री है, ये बेर्स बहुत लगते हैं यहाँ पर, ये भी बेर है। तो इस तरह से नीम के पेड़ हैं जो अपने आप में ऋतु के हिसाब से मेडिसिनल प्लांट है। और पेस्टिसाइड जैसे ये बेर के पेड़ हैं, ये भी बेर है, ये बेर है। दूर मैंगोस गार्डन है, तो इसका नाम हम कह सकते हैं कि ऑर्चार्ड इंग्लिश में। लेकिन ये जो अभी मैं जा रहा हूँ सुंदर द्वार से, अभी दूसरे द्वार में मैं प्रवेश करूँगा, वहाँ तक का ये पूरा सेक्शन जो अभी मैं घूम रहा हूँ उसको हम सुंदर उद्यान बोल सकते हैं हिंदी में, या सुंदर वन बोल सकते हैं। तो सुंदर वाटिका बोल सकते हैं, जो भी नाम बोले, वन बहुत सुंदर है। आप देखो, आपको ये गायों का झुंड देख के आपको भी इनसे प्यार हो जाएगा। ये देखो कितने खुशनुमा गाय हैं, बहुत हुस्ट पुष्ट है। और ये फ्रीडम की वजह से वो एंजॉय तो करती है, लेकिन इनका मिल्क बहुत गाढ़ा और क्रीमी होता है। ये आ गई दुर्गा। तो इस तरह से गाय हमको ऑलमोस्ट 50 to 60% एक्स्ट्रा मिल्क देती है और बहुत क्रीमी, और सारी गिर नस्ल की गाय है। देखो ये गाय
सब गाय गिर नस्ल की है। ये है रामेती, वो जो पीछे है वो सबसे बड़ी इनकी बुजुर्ग है श्यामा रामेती। ये रामेती है, वो श्यामा है, और श्यामा के साथ ये सारा परिवार श्यामा का ही है। और वो अभी हमारा पुराना बुल एक्सीडेंटली एक्सपायर हो गया खड्डे में गिर के बारिश में, तो ये नया बुल आया है। तो अभी ये नया परिवार बसाएगा इनका। ऑलरेडी ये कुछ महीनों से आया है, बंदे को सबसे घुल मिल गया है। तो आप देख सकते हैं पशु भी इतने सादे सिंपल और इतने खुश क्यों हैं, जबकि उनको आज़ादी, तो आज़ादी सभी को पसंद है। और आज़ादी के कारण तुम देखो, जैसे मैं वीडियो करने आया तो ये सब मुझे पहचान गए, जबकि मैं 6-7 महीने के बाद यहाँ वाटिका में आ रहा हूँ, लेकिन ये भूलते नहीं हैं, इतने ये वफादार हैं। अभी ये बड़े हो गए हैं 7 महीने में, तो कुछ की नाम के साथ पहचान मैं भूल गया हूँ, कुछ का नाम याद था। ये नया है, ये नई गाय है, जो सुना है कि गणेश नाम का जो था बुल, उसके एक्सचेंज में ये नई गाय ली गई है। ये भी गिर नस्ल की है। देखो ये भी गाय बहुत सुहानी, इसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं क्या नाम रखा है। तो आप देख सकते हैं कि हर गाय अपने आप में एक बहुत व्यस्त है। बुल तो बहुत ज़बरदस्त है, और रामू भी ऐसा ही था, रामू की याद ताज़ा कर गए। तो अभी हम इस सुंदर उद्यान से सीमा के बाहर जाएंगे। तो जो मैं अभी गेट खोलूँगा तो आप देख सकते हैं वो सुंदर द्वार जहाँ से मैं शुरुआत की, वो सुंदर द्वार से ये पूरा फ्रूट ऑर्चार्ड और मेडिसिनल प्लांट के साथ प्लस गायों का भी उद्यान कह सकते हैं। गायों को यहाँ पर्याप्त भोजन अपने आप मिलता है, कोई घास चारा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हरा घास और बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला ग्रास हमने डाला था यहाँ, जो एक्चुअली ये लोग करीब करीब खा चुके हैं। नहीं तो यहाँ पूरा प्लॉट ग्रीन होता था, तो गायों ने पूरा प्लॉट का भोजन करीब करीब 60% कर चुके हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिशियस वैल्यू का ग्रास डाला हुआ, जिसमें हाई प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये जो मैं चल रहा हूँ यहाँ पर नेचुरल ग्रास भी उगता है, और जो सिटी के हिसाब से देखो तो ये अपने आप में लोन बन जाती है। तो हम लोगों के लिए बिना पैर, बिना चप्पल के, बिना जूते के हम इसमें वॉक कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में हमको ये लोन पर चलना भी एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है, और इस तरह से हम यहाँ पर हेल्दी ज़्यादा महसूस करते हैं। पूरी शुद्ध आबो हवा है, आप देख सकते हैं। तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। जो मैंने कुछ जगह पर अपना हेल्थ रिपोर्ट अभी भेजना शुरू किया है, तो आप देख सकते हो इस आयु में भी आई एम मोर एक्टिव एंड हेल्दी। तो अब ये गेट टेम्पररी है, जो बंद इसलिए किया जाता है कि गाय इस सेक्शन में पूरी आज़ादी से घूमेगी। ये जैसे गेट खोलेगा तो सारी गाय इधर आ जाएगी और दूसरे सेक्शन में। तो ये सुंदर उद्यान, सुंदर वाटिका, जो भी कहो, वो यहाँ से समाप्त होती है। तो ये मैंने गेट खोला, ये टेम्परेरी गेट है। जो हमारा वाटिका का एक ही केयर टेकर है, वो प्रभात आएगा और गायों को दूसरे सेक्शन में अभी शाम को प्रवेश करेगा। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको सुंदर उद्यान
का परिचय दिया। ये टेम्परेरी गेट है, वो गाय हैं। और ये सेक्शन जो मैं आ गया, तो ये सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये बार्ब वायर फेंसिंग है। आप देखो ये एक्चुअली वो टेम्परेरी गेट से, ये देखो बार्ब वायर फेंसिंग है ये सब। ये बार्ब वायर फेंसिंग भी सुंदर उद्यान का ही हिस्सा मानो। तो ये जो सेक्शन है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर गाय अभी प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ से भी वो बार्ब वायर फेंसिंग है जो गायों के उधर दिखता है। तो ये पूरा जो सेक्शन घेरा हुआ है वो फ्रूट ऑर्चर्ड है, जिसमें एक्चुअली सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर गाय इस वक्त नहीं आती है, उसको लाने के लिए समर के अंदर गाय आएंगी। वहाँ तक वो गाय सुंदर उद्यान के उस सेक्शन में जहाँ पर अभी गाय खड़ी है, उस सेक्शन में वो अपना भोजन व्याप्त करेगी। और आप देखो ये भी एक रोड है जो आगे जाता है, जो हमारे निवास के तरफ, और वहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रोड है, यहाँ से कार आ सकती है। जैसे गाय वगैरह को मालूम है कि वो गेट खुलेगा तो आ गई थी, और अभी यहाँ नहीं गए, तो उनको पूरा दिन संतृप्त भोजन हो जाता है, तब वो विश्राम के लिए वो गौशाला जहाँ मैं अभी जाऊँगा वहाँ आ जाती है। तो ये भी रोड है, ये देखो। तो ये वो वाटर पंप हाउस से उधर जाता है ये रोड। और ये नया प्लॉट है जो बटरफ्लाई पार्क विकसित हो रहा है। जब मैं यहाँ से गया था तब ये इसकी नींव डाल गया था, तो अभी इसमें कुछ पौधे लगा दिए गए हैं। अभी ये पौधे थोड़े बड़े होंगे, कुछ बटरफ्लाई आना शुरू हो गया है, कुछ ज़्यादा मात्रा में बटरफ्लाई आएंगे तो इसके ऊपर नेट डाली जाएगी, तो फिर ये एक तरह का बटरफ्लाई का निवास होगा। तो दूर सुंदर द्वार है, सुंदर गेट। और ये जो टेम्परेरी गेट मैंने बताया, और जो गायों का झुंड है वो सुंदर उद्यान में अभी फ़िलहाल है, जो हमने आगे के वीडियो में कवर किया है। सारे गाय अभी भी तृप्त हो गई है और अपने अपने दूसरे स्थान पर जाने के लिए व्याकुल है। तो यहाँ से आपने वो सेक्शन सुंदर उद्यान देख लिया। ये भी सुंदर उद्यान का हिस्सा, लेकिन आप देख सकते हैं ये फेंसिंग लगी हुई है, जैसे उस तरफ से ये फेंसिंग है जो गाय इधर नहीं आ सकती। पूरा कॉरिडोर जो फ्रूट ऑर्चर्ड के नाम से, सुंदर फ्रूट ऑर्चर्ड, सुंदर फल बगीचा कह सकते, या सुंदर फल का उद्यान। तो इसमें सारे टाइप के फ्रूट्स लगे हुए हैं, जहाँ पर अभी गाय नहीं आ सकती है, लेकिन उनको समर में ये जो चारा हुआ है सब पेड़ों के नीचे, तो समर में एक घने पेड़ होंगे फ्रूट्स के, उसके नीचे वो विश्राम भी कर सकती है छाँव में। और वहीं पर वो जो वाटर टैंक आपने बताया वो एक्सट्रीम एंड में है, तो वहाँ पर वो पानी भी पी सकती है। और ये समर सेक्शन है जिसमें फ्रूट्स होंगे और फ्रूट्स के नीचे गायों का छांव होगा। तो ये एक ही ये केयर टेकर है जिसका नाम प्रभात भाई, आपका नाम बोलो कि नए साल की शुभकामना दिवाली पर। और ये प्रभात वाटिका का एक लौता केयर टेकर है, यहाँ पर कोई मजदूर या कोई नहीं है, ये अकेला ही गायों का रखवाला है और ये पूरी वाटिका का देखभाल भी करता है। अभी ये वीडियो होने के बाद हम इनसे बातचीत करेंगे। तो अभी तो प्रभात उनके कार्य में जा रहा है, फिर वापस यहाँ बटरफ्लाई पार्क में आओ, फिर आपसे बातचीत करेंगे। अभी देखो, ये देखो, प्रभात को देखते ही सारी गायें आ गई, देखा।
तो गाय अपने आप दूसरे सेक्शन में जाएगी। जैसे गेट खोलेगा तो बहुत डिसिप्लिन वे में जाएगी, कोई भाग दौड़ नहीं, कुछ नहीं। वो अपने आप बहुत डिसिप्लिन अनुशासित हो गई है, क्योंकि गायों को अब आत्मा तृप्त हो गई है। उनको अब कोई क्षोभ या लोभ नहीं है। जब इंसान को भी जब आत्मा तृप्त हो जाती तो उसको सारे लोभ मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से गाय भी बहुत सात्विक हो गई है, लोभ माया नहीं है उसको। खाने पीने की अब कोई परवाह नहीं है। देखो ये प्रभात ले जा रहा है और देखो गाय अपने आप वापस जा रही है। वो कहाँ जा रही है? वो दूसरे सेक्शन में जहाँ गौशाला है, लीला मोला गौशाला, उधर जा रही है। तो अभी आप देखो ये द्वार अब बंद नहीं होगा। ये सुबह में ये द्वार में आएगी उस सेक्शन से और फिर ये द्वार बंद हो जाएगा दिन के लिए। तो इस वक्त तो ये गायें सारी जा रही है अपने दूसरे सेक्शन में, जहाँ पर अभी मैं जाऊँगा। तो ये दूसरे सेक्शन में इवनिंग शाम का विश्राम करेगी। आप देखो ना किसी को मारने की ज़रूरत पड़ती। ये प्रभात सोटी नहीं मारना पड़ता है, डंडा नहीं मारना पड़ता है। देखो कितना अनुशासन ढंग से जाती है, क्योंकि इसमें मोह माया सब बंद हो गई, वो तृप्त हो गई उनकी आत्मा। तो अभी हम यहाँ से जो अगला वीडियो बंद किया था तो ये मैं ले जा रहा हूँ आपको। तो ये सेक्शन में भी रोड है, जैसे आपने देखा है कि पूरे सेक्शन में आप कार लेके भी घूम सकते हैं। और पूरा सेक्शन में ये मेडिसिनल प्लांट भी है, फ्रूट्स ट्री है, जामुन के ट्री है और बहुत सारे जामुन, आंवले, ये आंवले का पूरा लाइन है। तो यहाँ पर मधुमक्खी के बहुत सारे हनीकॉम्स हैं, जो अभी मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी उनका शाम का समय है, उनका विश्राम का समय है, हम उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। पर ये पूरे सेक्शन में हनीकॉम्स ही हनीकॉम्स हैं। जो एक वक्त मैंने वीडियो में पहले ले चुका हूँ, तो वो वीडियो की क्लिप कभी मिलेगी तो आपको देख सकते हैं। तो ये सारे जो आंवला के पेड़ है, ये इसमें कुछ चंपा फ्लावर्स भी है। तो फ्लावर्स ट्री है और आंवले के ट्रीज है और वो अशोक ट्रीज है। और ये है बटरफ्लाई पार्क। तो ये पूरे सेक्शंस में भी देखो घास चारा है। ये सेक्शन में गायों का चौथा उपवन होगा अपने फोडर्स के लिए, जो ऋतु के हिसाब से, समय के हिसाब से यहाँ आएगी। लेकिन इस वक्त भी वो आ सकती है घास चारा लेने के लिए। और आपको बताऊं कि पूरे वाटिका में सारे प्लांट में ऑटो इरिगेशन सिस्टम है, तो हमको कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर प्लांट को अपनी सुविधा के, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी अलग अलग मिलता है, पूरे सेक्शन को नहीं। हर प्लांट को अपने आप में एक ऑटो इरिगेशन सिस्टम डिज़ाइन की है। इसमें ये ट्यूब से पानी हर पौधे को अलग अलग मिलता है, उसकी जीवन शैली, उसके प्रकार, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये अभी हम बटरफ्लाई पार्क में घूम रहे थे। यहाँ पर ये जो है सेक्शन, ये बटरफ्लाई पार्क का जो मंडप बांधा हुआ है, इस पर नेट डाली जाएगी और इसके चारों ओर अच्छी लॉन और फ्लावर्स के साथ सुगंधीदार फाउंटेन लगे जाएंगे। तो यहाँ पर आप आराम से बैठ के जो इंस्टीट्यूट होलिस्टिक फार्मिंग, SCA इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक फार्मिंग, या ये कहो कि जो एक तरह का फार्मिंग को रिवाइव करने का जो इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसका यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा सा लेक्चर मिलेगा, अच्छा सा ज्ञान मिलेगा। और यही जगह जो हमें अभी खाली दिख रही है,
वहाँ पर बहुत अच्छी लॉन होगी और उसमें सुगंधीदार फाउंटेन लगेंगे। तो ये चारों ओर बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई होंगे। आप देख सकते हैं कि फूलों के पौधे कितने लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये येलो येलो फ्लावर दिख रहे हैं, कि पूरे सेक्शन में फ्लावर्स हैं। तो फ्लावर्स के कारण सारे बटरफ्लाई आएंगे यहाँ, और बटरफ्लाई का ये विश्राम स्थल है जहाँ पर बटरफ्लाई नेट के अंदर, जो सिंगापुर में वगैरह बटरफ्लाई पार्क है, ऐसा ही पार्क होगा जहाँ पर खुशबूदार सारे मॉइस्चर कंट्रोल होगा और सारी ऋतु में उसको कंट्रोल किया जाएगा उसके हिसाब से मॉइस्चर वगैरह। तो उसमें 12 महीना फ्लावर्स के साथ साथ बटरफ्लाई को भी रहने की बहुत अच्छी सुविधा है। और ये जो सेक्शन जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ, ये सेक्शन में भी एक नेचुरल यू कैन से मीटिंग रूम होगा, जहाँ पर जो भी हमारे संलग्न जो भी इंटेलिजेंट फोरम है, जिसमें जैसे अभी देहरादून का यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ संलग्न है, और अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से आया तो ऑस्ट्रेलियन सेंटर ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सब जो महानुभाव विशिष्ट प्लस ऑल डिग्निटरीज पॉलिटिकल से मान के जो भी सेक्शंस के डिग्निटरीज है वो यहाँ आएंगे, और यहाँ पर ये पूरा ग्राउंड उनकी मीटिंग का स्थल है। तो मीटिंग भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट होगी, मीटिंग के लिए कोई हॉल नहीं है, ये ओपन ग्राउंड है जहाँ पर मीटिंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि बटरफ्लाई पार्क के पास म्यूज़िक सेक्शन होगा, बहुत खुशनुमा फाउंटेन होंगे। इस सेक्शन में भी बहुत अच्छे फाउंटेन और लाइटिंग ऑलरेडी है, देखो ये लाइट पोल लगे ही हुए हैं सब जगह, चारों तरफ लाइट पोल है। तो यहाँ से लाइटिंग और फुहारों की व्यवस्था होगी, जो अभी इस कुछ महीनों में डेवलप हो जाएगा। वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया तो ये सेक्शन में थोड़ा सा काम बाकी रह गया, तो ये करेंगे। तो यहाँ पर ये नेचुरल मीटिंग हॉल है, हॉल जो 4 दीवार और छत से बना हुआ नहीं है, आसमान इसकी छत है, ज़मीन उसकी फ्लोरिंग है, और इसी के ऊपर सारे लॉन होंगे, और लॉन के ऊपर आप बैठ के आराम से, यहाँ कोई चटाई भी नहीं बिछाई जाएगी, आपको लॉन पर ही बैठने का। जो गार्डन में हम जाते हैं तो लॉन पर बैठने का आनंद चटाई से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से यहाँ मीटिंगें होगी डिग्निटरीज़ की, फॉरेन डिग्निटरीज़ की, वीआईपीज़ की, और उनका भोजन का इंतज़ाम ये सेक्शंस में होगा, जहाँ से जो हमारे स्वयं सेवक होंगे वो यहाँ से भोजन, ये जो सामने का भवन दिख रहा है, जो पहले पुरानी गौशाला थी, जिसको अभी हमने कैंटीन में प्रदर्शित किया है, और ये है गैरेज। तो इसका नाम गैरेज था, लेकिन अभी ये वर्कशॉप बन जाएगी, जहाँ पर कुछ जो किसान के उपयुक्त जो रोबोटिक मशीनरी बनेगी, उसका असेंबलिंग वर्कशॉप है ये। तो यहाँ पर हमारे ही जो SCI द्वारा जो उपकरण नियुक्त किए गए हैं, बहुत ही उम्दा, तो उसका यहाँ पर असेंबलिंग वर्कशॉप है ये। और ये है भोजन कक्ष। तो यहाँ पर एक बार वसंत उत्सव किया था, इसमें यहाँ पर भोजन की बहुत बहार हुई थी, वो आपने अलग से वीडियो में देखा हुआ है। तो ये है, और ये पूरा सेक्शंस में स्टोर रूम है किचन का, और ये बहुत साफ़ सफाई होगी। अभी तो घास चारा बहुत होने की वजह से घास चारा रखा गया है, और इस तरह से यहाँ से भोजन सीधा वो VIP कॉरिडोर, जो अभी आपको बताया, नेचुरल मीटिंग हॉल या स्टूडेंट्स का मीटिंग ग्राउंड या बटरफ्लाई पार्क के आसपास लॉन होगी,
जहाँ पर भोजन पिरसा जाएगा। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग का टिफ़िन सब बनेगा और स्टाफ उपरांत सारे गेस्ट को इसी नेचुरल एनवायरनमेंट में खाना उपलब्ध होगा। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं हमारे SC वाटिका के ऑफिस ब्लॉक में या रेसिडेंशियल ब्लॉक पर तरफ, और वहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर हम दूसरे सेक्शन में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये सारे फ्रूट्स हैं जहाँ पर अभी सीताफल और सब लगे, फूलों की बहार है और सीताफल भी बहुत सारे लगे हैं। जैसे ये है, देखो ये सीताफल बहुत सारे लगे हुए हैं। इसको कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। तो कस्टर्ड एप्पल बहुत सारे लगे हैं। इस वक्त जो सेक्शंस में फ्रूट्स आते हैं उसको मैं दिखाता जा रहा हूँ। ये कस्टर्ड एप्पल है, तो कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कुछ नहीं है, नेचुरल वे में ये। तो इसका फ्रूट्स अगर आप खाओगे तो बहुत ही मार्केट से बहुत ही उम्दा टेस्ट होते। जो अभी मैं गया था तो साथ में ये हमने इसका आस्वाद लिया था, अमरूद, पेरू और ये अभी कस्टर्ड एप्पल है। तो ये हमारे हम आवास की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा SCI का ऑफिस है और हम का आवास भी, गेस्ट के लिए भी ठहरने की व्यवस्था इसी आवास में है। तो फुल्ली एयर कंडीशंस और फुल्ली सोलर ऑपरेटेड है। तो एयर कंडीशनर पूरा है पूरा सेक्शंस में, लेकिन आप देख रहे हैं ऊपर सोलर प्लांट लगा हुआ है। तो सोलर से 12 किलोवाट की बिजली उत्पादन होती, जो हमारी रिक्वायरमेंट से कुछ ज़्यादा ही उपलब्ध है। तो 7 AC चलाती है वो, और बाकी वाटर पंप वगैरह जो भी है वो चलाते हैं। तो ये पूरा सोलर प्लांट है। और वो सामने जो है वो एंड में जब वीडियो में ख़त्म करूँगा तो हमारे ऑफिस में जाएंगे तो उस सेक्शन में देख सकते हैं आप। तो ये हमारा एक ही बेबी ट्रैक्टर है जो कुछ इक्विपमेंट का ज़रूरत हो तो काम कर लिया जाता है। यातायात के लिए वाहन है। तो अभी ये सेक्शन में हम आएंगे, जब मैं वीडियो ख़त्म करूँगा तो इसी सेक्शन से हम प्रवेश करेंगे, तब आप देख सकते हो उसको। तो ये है हमारा, अब ग्रीन हाउस सेक्शंस में जा रहे हैं। ये ग्रीन हाउस सेक्शन है। जहाँ पर अभी हमने प्रायोगिक सेक्शन से अभी नया प्रयोग होने वाला है, इसके लिए सब कुछ अभी बंद कर दिया गया है। तो अभी हम कोई क्रॉप या कोई फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर या सब्जी वगैरह नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसको रीजनरेट सिंक सेक्शन में रखा गया है। तो अभी इसका सॉइल रीजनरेशन के लिए इसको आराम दिया गया है। तो अभी इस जगह पर सब्जी बहुत तादाद में हो रही थी। आप देख रहे हैं कि वो बटरफ्लाई पार्क सेक्शंस और इसके सेक्शन के बीच में एक रोड है, जहाँ पर अभी मैं नहीं ट्रैवल किया, लेकिन वो जो लाइट के पोल दिख रहे हैं वहाँ पर रोड है। तो ये पूरा सेक्शन ग्रीन हाउस सेक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑटो इरिगेशन है पूरा। ये ट्यूबें बिछी हुई है, कहीं कहीं पर ये ट्यूबें हटाई नहीं गई है, लेकिन ये सेक्शन के बहुत सारे, जब सब्जी थी तब वीडियोग्राफी इसकी हो चुकी है, तो वो अलग वीडियो क्लिप देखेंगे। और सामने जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं वो डीजल जनरेटर रूम है, और
पंप हाउस है सामने, तो वो उसका नाम है चिराग सिंचाई पंप हाउस। चिराग सिंचाई पंप हाउस है, तो वहाँ से ये पूरे जो ट्यूब्स हैं पिछी हुई ऑटो इरिगेशंस के, उसका पानी सप्लाई होता है। और इस तरह से ये जो दो है, ये जो सामने है वो चिराग पंप हाउस है, और इसके सामने ये डीजल जनरेटर सेट है। लेकिन अभी ऑयल हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, डीजल वगैरह, क्योंकि ये डीजल जनरेटर तब लगाया था जब हमको बिजली की आवश्यकता थी। अब सोलर आ जाने से ये डीजल जनरेटर सेक्शन अभी कुछ कृषि स्टोर हाउस में बदला जाएगा, जो ऑलरेडी बदल दिया गया है। कृषि उपज का स्टोर हाउस है ये। तो ये है चिराग सिंचाई कुटीर, और ये है ओल्ड नेम डीजल जनरेटर रूम, और अभी हो जाएगा ये कृषि प्रोड्यूस स्टोर हाउस। तो ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये ग्रीन हाउस प्लॉट है। और अभी यहाँ से आप देखो तो ये भी रोड है जहाँ से मैं अभी चल रहा हूँ, तो आप सब देख सकते हैं कि वहाँ से जो बटरफ्लाई पार्क से हम आए, तो ये रूम के पीछे से भी रोड है जहाँ पर अभी घास बड़ी हो गई। वहाँ से चलते हुए आप कार लेके ऐसे पूरा चक्कर लगा सकते हैं। तो अभी मैं उसी रोड पर चल रहा हूँ जो प्राकृतिक रोड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेवमेंट नेचुरल है। मैं आराम से चल पा रहा हूँ, और यहाँ हरी हरी घास हो जाती है जो लॉन के ऊपर चलने के बराबर होता है। तो इस तरह से ये पूरी वाटिका आत्मनिर्भर है। ऑटो इरिगेशंस, ऑटो मेंटेनेंस, नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। एंड फल फूल सब्जी क्रॉप्स, गेहूँ, चने, मक्का, बाजरी, ज्वार सब उगती है यहाँ पर। तो उसके तो अलग अलग टाइम में जब क्रॉप लिया था तब के वीडियो है, तो वो भी आप कभी देखेंगे या यूट्यूब पर देखे हुए हैं, तो वो सामने आवास है। और ये पूरा सेक्शन एक्सपेरिमेंटल फार्म है, जहाँ पर हम अलग अलग क्रॉप का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ दूसरे सेक्शन में, जो सेक्शन एक्सपेरिमेंटल फार्म है। ये एक्सपेरिमेंटल फार्म का एक हिस्सा ये ग्रीन हाउस की तरफ पूरा प्लॉट जो है ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है। यहाँ पर अलग अलग क्रॉप्स का एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें मेज़, व्हीट, चने, सारे ज्वार, बाजरा, वो सब होता है। और अभी मैं ये रोड पर चल रहा हूँ। देखो ये रोड कितना शानदार हो गया है, पूरा घटाओं से छा गया है। तो आपको भर गर्मी में भी आप आराम से बिना कोई शेड या प्रोटेक्शन को चल सकते हैं। तो इस तरह से ये आप देखो, ये सारी जो इरिगेशन की ट्यूब्स हैं जो बिखरी पड़ी है अभी, लेकिन ये जब क्रॉप्स लेते हैं तब इसका ड्रिप इरिगेशन या ऑटो इरिगेशंस में इसको ज्वाइन किया जाता है। ये दूसरा पंप है, सबमर्सिबल पंप, वो 7.5 HP का है, ये 2 HP का है। और ये भी एक पंप है जिसमें हम ज़्यादातर डोमेस्टिक वाटर यूज़ करते हैं, जो हमारे आवास के लिए यूज़ होता है, और कभी गायों के लिए भी यूज़ होता है। पर पानी पर्याप्त है, इसमें 50 to 60 फुट वाटर टेबल है। और वो जो बड़ा पंप हाउस है वहाँ पर करीब 100-125 फीट वाटर टेबल है। और अभी मैं आखिरी में इस सेक्शन में चलते जाऊँगा, तो हमारे घर के तरफ जाएंगे। और इस वक्त मैं आपको गौशाला, जहाँ पर अभी गाय गई है, उधर जा रहा हूँ। जब कर्नल
भाई राज पुरोहित और उमाबेन आए थे, तब ये सेक्शन तक का वीडियो उनके रिव्यू के साथ हुआ था। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंटल सेक्शन है। वो सामने जो आवास है वो स्टूडेंट हॉस्टल होगी, और ये है चिराग द्वार, चिराग गेट। यहाँ से जो नसवाड़ी रोड है वो सामने है, जो बसों की आवाज दिखाई दे रही है। तो वहाँ से आप सीधा जो बोर्ड लगा हुआ है SC इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस या SC इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक फार्मिंग, वहाँ से ये अंदर आता है। तो ये एक्चुअली नसवाड़ी रोड जो मेन गेट है, जहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आप आओ तो नसवाड़ी रोड पर, तो ये गेट पर आप प्रवेश करते हैं। वो बस रोड बिल्कुल सामने ही है, जो सामने जो एक कुटीर दिख रही है उसके उस पार वो रोड है। आपने देखा होगा कि रोड पर आवाज़ आ रही है, वो जो सामने पेड़ है उसके पास में। तो ये है, पहले जिला बड़ौदा था डिस्ट्रिक्ट, अभी छोटाउदेपुर हो गया। इसका ओरिजिनल नाम SC वाटिका था, अभी वाटिका का नाम बदल के SC इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक फार्मिंग हो गया। नहीं तो इस सुंदर चिराग अमृत वाटिका नाम लिखा हुआ था ये बोर्ड का। ये विलेज चापरिया में पड़ता है, तालुका छोटाउदेपुर, और जिला बड़ौदा नहीं, अभी छोटाउदेपुर हो गया। तो अभी हम एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर कुल 11 प्लॉट्स हैं, जिसमें हम 11 टाइप्स का अलग अलग क्रॉप्स का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो 11 टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड 11 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ फार्मिंग। इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट इज़ नॉट नेचुरल फार्मिंग, इट इज़ नॉट ट्रेडिशनल फार्मिंग। ऑल टाइप ऑफ फार्मिंग methods a student can apply separately, so every student will have their own plot to experiment with the different method of farming and different technology of farming. From age old stone age टाइम से जो भी फार्मिंग हो रहा है, उस स्टोन एज के टाइम से जो फार्मिंग हो रहा था वो फार्मिंग भी आउटडेटेड नहीं है एक्चुअली। तो लेटेस्ट इज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, विच itself has to be reviewed very in a different and detail before it can be spread out globally. But otherwise, this what we call the SC of holistic farming. Holistic farming means it is involving all types of farming and all types of technology, all types. So knowledge is vast, open and open. It has to be shared openly for the benefit, for revival of the farming. And you can see there are a lot of mango trees here. So cows are grazing around here also. So these are the mango trees, and there are very tasty and very beautiful varieties of mangoes are here. And the entire pathway is nicely, colorfully lighted. So now we are going towards the sunset to conclude the video in the Lilamona Gaushala plot. And this is also a very nutritious fodder for the cows. So we grow health and healthy relationships amongst not only human beings but all living beings. All living beings, domestic animals and fruits, पशु पंछी, सबका यहाँ पर एक
अनोखा संयोग हो रहा है. I am taking this to now the Lila Mona Gausala. Now you can see this gate is called Lila Mona Gausala gate, which is nicely made by son of Leela Ben Mahesh, who is having his own workshop in Boderi, and he has made this gate very nicely. So this gate also made a very special video, so you can see this. Once this gate is closed, so between this gate and that Sundar Udyan temporary gate, the entire section is experimental, real essence of holistic farming. And now this section is exclusively again for Lila Mona Gausala, where again cows, like in the rear section, that is a Sundar Udyan, this you can say a Lila Mona Gausala Udyan. So in Lila Mona Gausala Udyan, the Gausala may all cattle roam around freely, no restriction, and they can eat. So you can see some grass of very nutritious quality is already there, which they will eat subsequently after that Sundar Udyan plot. So after Sundar Udyan plot, before this summer and during winter, the cows will have nutritious fodder here also. So this is in a winter plot, so cows can have their nutritious fodder here, as well as when they feel cold, they can go and rest into the building, that is Lila Mona Gausala building. You can see all cows from there have come to this section, and they are still enjoying their fodder unrestricted. There is no restriction how much they should eat. They can eat as they please and as they like. This bull is enjoying the nutritious fodder, and Prabhat is here. So you can say there are no restrictions. You see, they can go inside their house for shelter. So this we call a real Gausala, where since now the cold is increasing, so they will come and rest here. And this small calf, like this, they can go and rest into this ICU room. So this is for the baby room. This baby room is especially made for the babies. So in this they will not feel any cold. So the small calf, which are very young, can go and take rest into this IC room, what we call the Gausala IC room, while the big cows are all here. While the small calf, this is a baby calf of the Shama. આનું નામ શું છે પ્રભાત? હે? આ વાછેડી છે? કોની? મામેટીની વાછેડી છે વિદ્યા, અને પેલો વાછેડો જેનું પગ इंजर्ड हो गया है, जो चाट रही है उसकी माँ, देखो कितना प्यार कर रही है। वो बछड़े के ऊपर शायद इन्होंने गलती से पैर रख दिया होगा, तो पैर उसका सूज गया है, तो अभी उसका पेन किलर से दवा हो रही है, और अभी वो बछड़ा ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाता है, तो देखो प्यार से वो माँ उसको सहला रही है। तो प्राणियों में भी कितना प्यार होता है, इसका ये उत्तम नमूना है। देखो उसका पैर किसी गलती से पीने में से किसी ने रख दिया तो टूट गया है ना, कोई ना पग पड़ी गया ना। श्यामा ना वाछेડાનું નામ શું છે? મૂર્તિ। આનું નામ શું છે? પહેલાં ગાયનું નામ બતાવી દે। આનું હે? ગંગા। પછી ઓ આ કપિલા આટલી મોટી થઈ ગઈ, પછી નંદિની, હે
नर्मदा। तो दुर्गा, नर्मदा, नंदिनी, कपिला, गंगा, श्यामा, રામેતી બુલનું નામ શું છે? આખલાનું ભૂરિયો, ને આ વાસેડાનું નામ મૂર્તિ, ને આનું નામ વિજયા. અત્યારે અમને આ રૂમમાં બાંધવાની જરૂર નહીં પડતી કે ठंडी पड़से तारे. वो सामने पानी का होज है, आप देख सकते हैं कि ये गाय आराम से यहाँ रहती है, जिसको बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये अपने आप ये फोडर खा के विश्राम के लिए अपने आवास में आ जाती है. तो इस तरह से ये हमारा लीलामोना गौशाला का टूर का जो मैंने वीडियो लिया. ये हवन कुंड भी बनाया हुआ है. कोई रिलीजियस फंक्शन होता है तो ये हवन कुंड बनाया हुआ है. यहाँ पर हवन भी आपने देखा होगा कुछ वीडियो में, हवन कुंड भी हवन भी हुआ था. अभी हम अपने आवास और अपना ऑफिस ब्लॉक की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं. तो भी फिर वीडियो थोड़ा चिराग द्वार तक चला रहा हूँ ताकि आपको आभास होगा कि ये लीलामोना गौशाला का द्वार से हम चलेंगे चिराग द्वार की तरफ, और चिराग द्वार से हम चलेंगे अपने आवास और ऑफिस ब्लॉक की तरफ. तो ये बहुत ही सुहाना और डेकोरेटिव सारे लाइटिंग लगे हुए हैं. फेंसिंग का लाइटिंग तो बहुत कलरफुल लाइटिंग है. ये हर पुल पर लाइट अलग लगी हुई है. ये सामने जो प्लॉट है, सामने जो फेंसिंग है, ये डेकोरेटिव फेंसिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर पोल पर लाइट का कलर अलग होगा, जो रात का नज़ारा अलग होता है. पूरा फेंसिंग है. तो ये जो द्वार है लीलामोना गौशाला द्वार, ये बंद होने से गाय लीलामोना गौशाला के प्लॉट में पूरी रात गुजारती है, अपनी मर्जी से रहती है और अपनी मर्जी से खाती है और अपनी मर्जी से विश्राम करती है. बाकी ये द्वार से वो सुंदर उद्यान का टेम्पररी द्वार तक का प्लॉट जो है वो एक्सपेरिमेंटल फार्म है, जिसमें ये 11 प्लॉट्स हैं, एंड देन आर 2 बिग प्लॉट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ए बटरफ्लाई पार्क एंड ग्रीन हाउस पार्क. सो these are the major things for making a SCA Institute of Holistic Farming real holistic. There are many varieties of mangoes, and you can see these are the border plants which are very nicely grown, and they are all flowering plant, very decorative. If you see from that road, you can see it is a very, when they are blossoming, they are colorful plants with a colorful flowers all blooming. I am using English and Hindi mixed language. Not the entire video or entire my speech is not exclusively or Hindi or not exclusively in English.
because that is how I speak naturally. So my language is also natural. I don't make video by scripted language. I speak by my heart, and my heart speaks any language which is a spoken language and need not to be scripted. So if I am making this video out of some scripts, then either it could be pure English or Hindi. Otherwise also I am very poor student of language, and language is not my cup of tea. So I speak by my heart. My thoughts are my nature, and I express it very naturally, without any fear and without any wish to have some favor. Now this is a peepal tree which was planted by love and affection, and it has grown very nicely. So this was a Chirag gate, as I said, and I think I will close this video at Chirag gate, and from here I will start the third video. So this is Chirag gate. I should close here, which is actually the entry gate, which you can see that transport, all vehicles are just plying just a few feet away from here. So this is a Chirag gate, which was actually made by Chirag himself. Chirag was my brother, and he was a very skilled crafts. So this Chirag gate is in his memory. It was made by himself, fabricated by himself. So Jai Ho. And as I told you, all persons SCA who have left us are returned back in their soul to bless us. From this Chirag gate or Chirag Dwar, I am traveling to our office block and residential block that you can see. So I am walking towards residential and office block. So this is a small bore, 2 HP bore, and that extreme is a 7.5 HP bore. So from here our utility water for home and office is this bore has a very special taste of the water, what we call as amrit, like you are drinking amrit, nectar. Water is so sweet and unpolluted, very special water, healthy water. And now I am walking to this section where you can see there are a lot of flowers. Again, the flowers is the heart of this institute. Flowers, fruits, vegetables all grow naturally, and you can see there are no fertilizer or no pesticides ever used on any plants or any flowers or any crop. In fact, chemical fertilizer we are not against, but we do use chemical fertilizer also as and when required to very limited quantity, because most of the fertilizer are all auto fertilizers. Biodegradable system and biological system itself is providing a natural fertilizer. So how you define the natural farming, you can define anyway, but natural farming has many restrictions. But here is a naturally grown fruits, vegetable, flowers without using any pesticides is blessed by the nature. And what is blessed by the nature without having all these killers like pesticides and all, but not against the chemical fertilizer, because chemical fertilizer is not a poison by any standard.
They are well processed and very nicely. But organic fertilizer is here, you can say it is a auto fertilizer. So we are not naming as a organic fertilizations, organic farming or natural farming, but it is a holistic farming. You can see these trees are grown very nicely, palm trees. So I am walking towards our residence. This car of Delhi number will change now to Gujarat number. This is a Delhi district, and now in a week time it will be GJ34, that is a Chota Udepuur, Gujarat. Otherwise, this is our residence I am entering into. So this is a beautiful garden and carved and caused by lot of good flowering trees and very fragrance in the night. So these flowers, these are the basils. So basils are also very good for taking morning tea. दिलीप भाई है अभी वो लोग हूँ बनाओ चला वाछेड़ा पग तूटी गयो तेरी दवा बोल हूँ कर दी पण पाणी वो थोड़ा वार लागશે પછી કેવું કરીએ ઓછું પાણી હે નાખીને કાઢીએ ને So this is our residence. They are making some or herbal medicines for that calf जिसका पैर टूट गया है, उसकी दवा बना रहे हैं लोग. जो बछड़े का जो पैर टूट गया है, जो अभी इस वीडियो में बताया, उसकी दवाई बना रहे हैं, पेस्ट, हर्बल पेस्ट. And you can see there are special varieties of lemon and custard apple for nice. These lemons are of very good quality. Custard apples are also very sweet and very nice. Now I am entering into the office block. At the extreme end is that workshop, then canteen, staff canteen, and now here I'm entering into the office block, which is supposed to be the 7-story building. No, 4-story building. Total 16 VIP exclusive room. So this is our mission statement. This is office block which will have 16 exclusive rooms. In fact, the entire office block and residence block is fully, as I told you, is a air conditioner. And this is a morning breakfast section where you can sit around with these cozy garden chairs
and there can be a fragrance spreading fountain, and lights are also there, and that is a things where the food will be prepared. And this is an iconic place where I should close my today's video, and whatever I spoke and introduced the SU Institute of Holistic Farming is by my natural way of speaking, and I am not very trained professional videographer, neither professional speaker, and very poor in speaking any language. This is our first heritage statement. This is second statement. This is a mission statement, and this is a life statement. You can see it's a summary of all scriptures. You can read it by, you can pause the video and you can read it, or you can even screenshot it as you wish. And he is a real architect of our life. So we call Dada my father, and we can say Dada ka rishta. This is the iconic Shraddhanjali. He is sitting and standing in our temple which he has built, a temple of spirit. Commonly it is known as a Baba Ramdev temple, but it is a temple of spirit. And this is supposed to be the laboratory also. It is little bit disorganized because I just came from Australia. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. તમારું નામ શું છે? અહીંયા ગોવાળિયાનું કામ કરો છો? હે? તમારું પૂરું નામ શું છે? તમે મને લાગે છે કોઈ ટેકનિકલ કોર્સ બી કર્યો છે. શું કર્યો છે? હે? વાયરમેન આઈટીઆઈમાં કરેલું? કઈ ગાડીથી? છોટાઉદેપુર. પછી બીજું શું કરો છો? ખેતી કામ, એના ઉપરાંત? હા, બાકી આઈટીઆઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન કરીને આ ગાયો ચરાવો છો ને ખેતીનું કામ કરો છો, એવું કેમ કરવું પડ્યું? બોલો. બધું કરવું પડે. અહીં સારું લાગે છે? કેમ સારું કેમ લાગે છે? ના, કેમ સારું લાગે છે? તમારા સાહેબ તો ખૂબ કડક છે.
કડક છે ને હે કે નથી કડક? કડક હોય તો બી સારું લાગે છે એવું કેવું? લોકો કડક હોય તો ભાગી જાય. ચલો સારું છે, તમને સારું લાગે છે. અહીં ગાડી ગાયોનું તમે ખૂબ સારી રખેવાળી કરો છો અને આ ગાયો પણ આપણો એક સ્ટાફ છે, સમજી લો. અને ગાયો જેવો સ્ટાફ મળે નહીં. હા શું છે આ માંડવો શાનો બનાવ્યો છે? શાકભાજીનો? હમણાં શાકભાજી નથી નાખ્યા? અચ્છા, તે હમણાં ગાયોને ચરાઈને પ્લોટ તૈયાર કરો છો? અહીંયા ગાડી આગળનું વાવેતરનો અનુભવ કરવાના છે નવો એમ? એટલે આપણે અહીં ગાડી પાક નથી લેતા, આપણે બધા જાતના પ્રયોગો કરીએ છીએ. પ્રયોગોમાં આપણે સફળ થયા છે, હજુ સુધી નિષ્ફળ થયા નથી. પણ નિષ્ફળ પણ કોઈ વખત થાય તો એનાથી આપણને જો સફળતામાંથી તો અનુભવ મળે, પણ નિષ્ફળતામાંથી વધારે અનુભવ મળે. કારણ કે અહીંથી આપણે જે વિકાસ કરીએ છીએ તેનાથી ખેતીનો વિકાસ કેવી રીતના કરવો તેના પર સંશોધન થઈ રહ્યું છે. તો આ કંપનીનું નામ શું છે? એસસી વાટિકા. હવે એસસી વાટિકાનું નવું નામ થઈ ગયું છે SCA ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોલિસ્ટિક ફાર્મિંગ. એનું સાઇન બોર્ડ અત્યારે લાગશે નવું. પહેલાં તો SCA ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એક્સલન્સનું બોર્ડ મારેલું છે, પણ તે જૂનું થઈ ગયું છે. એને કોઈ તોડી નાખ્યું હતું. એટલે એને તમે તો વેલ્ડિંગ બી જાણો છો ને? ઇલેક્ટ્રિકલનું કામ કર્યું છે ITIમાં, અને પાછું વેલ્ડિંગ બી કરો છો, ને પછી પ્લમ્બિંગનું બી કામ કરો છો, પાઇપ ફિટિંગનું બી. હે પાઇપ ફિટિંગનું કામ કરો છો, પ્લમ્બિંગનું કરો છો, ઇલેક્ટ્રિકલનું કરો છો, ધંધો કરો છો, વેપાર કરો છો. મંદિરમાં બી સેવા પૂજા પહેલાં કરતા હતા, હમણાંથી થોડું ઓછું થઈ ગયું છે, કારણ કે આ બાજુ તમારે વધારે ધ્યાન આપવાનું છે. પણ ભગવાનમાં ને મૂર્તિમાં બી આસ્થા રાખવાની. પણ જીવન જીવવાની જરૂરિયાત કંઈ છે અહીં, બરાબર ને? એટલે મંદિરમાં આસ્થાનો વિષય છે. એમાં કોઈ પણ ધર્મમાં આપણે આસ્થા રાખવી જોઈએ. કોઈ પણ ધર્મ હોય એમાં કોઈ વિખવાદ નહીં. તો જ આપણે દુનિયાને એક કરી શકીએ. આપણા આ શ્રમદાનનું મહત્ત્વ છે કે આખી દુનિયાને જોડવું. પછી એ દુનિયા ગમે તેની હોય, કોઈ બી ધર્મની હોય, ગમે તે આસ્થાની હોય, પણ તમે કહો કોઈ બી ધર્મ એવો છે કે જેની ગાડી ખાવાની જરૂર ના પડે? પેટની ભૂખ બધા ધર્મોમાં એક સરખી હોય કે અલગ અલગ હોય? કે હિન્દુની ભૂખ વધારે હોય, મુસલમાનની વધારે હોય, બુદ્ધની વધારે, એવું છે? બધાને 2 રોટલી જ જોઈએ. આ એક જ વસ્તુ છે જઈ ગાડી ખાતી વખતે જો માણસની ભૂખ સંતોષાઈ જાય તો એ ના પાડી દે કે ના બસ થઈ ગયું, કે વધારે ખા જ કરે. જ્યારે ભૂખ સિવાય માણસની બીજી ભૂખ હોય છે તેમાં લાવ જ કરે, એની કોઈ દિવસ ભૂખ સંતોષાતી નથી. એટલે આ વિષયો છે જાણવા જેવો કે ભૂખ દરેકને સરખી હોય છે. માણસના 2 હાથ છે, 2 પગ છે, 1 મોઢું છે, 2 કાન છે, 1 નાક છે, 2 આંખ છે. એ જ જીવન છે. એ દરેક અવયવને આપણે તંદુરસ્ત રાખવાના છે. અને આ SC વાટિકામાં પેલા બહેન આવ્યા હતા, ઉમાબેન અને કર્નલ અજયરાજ પુરોહિત. તેમનું એવું કહેવું છે કે અહીં ગાડી એમને સ્વર્ગ દેખાયું. તમને બી સ્વર્ગ લાગે છે? તમને બી સ્વર્ગ લાગે છે એટલે તમે કામ કરો છો, હે ને? ચાલો, બધું તમારે કંઈ કહેવું છે? તમારે કહેવું છે? હે તમારા ઘરના કોણ છે એ બોલી દો. અમે 5 સભ્યો છે. કોણ? મારી મિસિસ, 2 લડકી અને 1 છોકરો. 1 છોકરો. મિસિસનું નામ શું છે? રંજીતાબેન. અને છોકરાનું નામ શું છે? પાર્થ. અર્જુનનું નામ છે. અને છોકરીનું નામ? એકનું નામ જયમિશા અને એકનું નામ તમન્ના. બધા ભણે છે? તમન્ના શેમાં ભણે છે? 7માં. ને પેલી 10માં.
અને પાર્થ પાંચમા. બધા અહીં કવાંટમાં જ ભણે છે? ક્યાં કવાંટ હાઈસ્કૂલમાં કે? સારા નંબર 2માં અને ઇંગ્લિશ હાઈસ્કૂલમાં 10માં. આ ઇંગ્લિશ હાઈસ્કૂલમાં તો હું બી ભણ્યો છું. દિલીપભાઈ, ચિરાગભાઈ બધા અહીં જ ભણેલા છે. શાળા સારી છે, એ ખોટી નથી, ઘણી સારી છે. અત્યારે હું હમણાં થોડાક દિવસ પહેલાં ડૉક્ટર કેતન પરીખના પપ્પા જે બીમાર છે, જેસી પરીખ, એમને મળવા ગયેલો. લાભ પાંચમના દિવસ જ હતો. એ મારા ગુરુ, અને ત્યાં મળવા ગયો તો લાભ પાંચમના દિવસે મને ડબલ લાભ થયો. એક ગુરુને મળવા ગયા તો બીજા ગુરુ બી આવી ગયા ત્યાં, બીઓ પરીખ. એ બી અમારા શિક્ષક હતા, ગુરુ. એટલે બંનેને વંદન કર્યા અને મને ખૂબ આશીર્વાદ મળ્યા. અને આ બધા ગુરુ અને વડીલોના આશીર્વાદથી આપણે બધા સુખી છે એવું સમજવું. દુનિયાના ગમે એટલા મોટા શિખર પર જાય તો એ પગ કંઈ રાખવા જોઈએ? પગ કંઈ રાખવા જોઈએ? જમીન. જમીન પર. બરાબર ને? મારા પગ જમીન પર છે કે હવામાં છે? હા દેખ, મારા પગ બી જમીન પર છે. ને અત્યારે હું ગમે એટલો મોટો એન્જિનિયર હતો, પણ હવે તો એક સાધારણ ખેડૂત છું. એકદમ સાધારણ ખેડૂત, એકદમ નાનો ખેડૂત, મોટો ખેડૂત નહીં. ચાલો, બીજું કંઈ કહેવું છે કે જય શ્રી કૃષ્ણ કહેવું છે? જય શ્રી કૃષ્ણ. હા.